हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? तो ये वाला कार्ड आपने सोचा होगा मैंने क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। ये एक्चुअली पार्ट 2 है। जो कल वाली आपने रीडिंग देखी थी उसका पार्ट 2 मैं आज डाल रही हूँ। मैंने उस वक्त बोला था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने उस वक्त बोला था कि मैं इस पर्सन से स्पेशली बात करूंगी। इस पर्सन से स्पेशली मैं खुद अभी बात करूंगी। इनकी एनर्जीज लेंगे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। लुक एट दिस। मैंने कल भी ये कार्ड आपको दिखाया था कि ये किस तरह से पेनफुल एनर्जी में है। ये पर्सन जगह जगह पे तीर लगे हुए हैं, दिल पर, दिमाग पर। इस पर्सन को या तो किसी ने जादू टोने करके अपनी तरफ इस तरह से दबोचा हुआ है, या तो इस पर्सन का इस वक्त जो है ना, इतना टेंशन से बुरा हाल है कि दिल और दिमाग, और कहीं मतलब दिमाग भी नहीं चल रहा, दिल भी नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपको खोकर ये बहुत तकलीफ़ में है। तो मैं इनसे स्पेशली बात करने के लिए मैंने दोबारा से अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट किया है। मैं दोबारा इनसे, इन्होंने आपको जो है वो चीट किया था, या इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, आपकी तकलीफ़ का बायस बने थे ये पर्सन, और आज ये खुद इतनी तकलीफ़ में है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्यों है इस तरह से। ठीक है, मैं इनसे आज बात करने लगी हूँ। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हैं और तभी इस रीडिंग पर आप आए हैं, तभी इसका पार्ट 2 आप देख रहे हो, तो आपने ऐसा करना है कि इस पर्सन के बारे में सोचो। ठीक है, मैं इनसे बात करने लगी हूँ। दिस पर्सन इज टॉकिंग टू मी। लेट्स सी, बात करते हैं इनसे। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? ओके, मुझे कुछ लेटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। RVS, आई डोंट नो, सलमान, विक्रम, Z, जुबैर, अनीला, आई डोंट नो ये कहाँ से नाम आ रहे हैं। जो भी नाम अगर आपसे रेजोनेट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। V भी नज़र आ रहा है मुझे। M, मोहित, सागर, सलीम, आई डोंट नो किस, नवीद, नाहिद, नील। नील से कोई किसी को बुलाता है क्या? नील कोई शॉर्ट फॉर्म में नाम है क्या? सुमित, ओके। और परेश, ओके ओके, ठीक है। अभी जितने नाम चैनल हो रहे थे मैंने बता दिए हैं, लेटर्स भी बता दिए हैं। आप देख लीजिएगा अगर आपसे कोई रेजोनेंस होता है तो। लेट्स सी, इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनसे, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने मेरे व्यूवर्स को धोखा क्यों दिया? हाँ, आपने इनकी ऑफ़र को क्यों ठुकराया? 4 ऑफ कप्स, यस, ठीक है। 2 of Pentacles and 5 of Cups and 5 of Wands. Oh my God. ये मुझसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया। बिल्कुल ये मान रहे हैं इस बात को, 4 ऑफ कप्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कन्फ्यूजन इनकी फैमिली में भी हो सकती है। इनकी अपना लाइफ शायद ठीक नहीं चल रही थी, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये मुझे ये कह रहे हैं कि अगर मैं उसको चूज़ कर लेता, या मैं उसको मैं अगर उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता या कर लेती, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था, झगड़े थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते या कर पाती, यहाँ झगड़े हो जाते, मेरी फैमिलियाँ 2 हिस्सों में बँट जाती, बहुत 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 झगड़ा फसाद हो जाता, और इसीलिए मुझे इनसे दूर जाना पड़ा, या अपने आप को दूर करना पड़ा, या मैंने जानबूझकर उससे ऐसा कुछ किया कि वो चीटिंग की तरफ वो चीज़ चली गई, और मैं उस चीज़ को लेकर पछताया भी बहुत हूँ। मैंने उसकी एक एक याद को संभाल के रखा हुआ
हुआ है। हम दोनों अगर कहीं गए हैं, कहीं पर अगर आप लोग कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो, कोई चीज़ आपकी ऐसी उन्होंने ज़रूर, कोई रुमाल, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर यहाँ पर इन्होंने संभाल के रखी हुई है। ये भी कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा रुपया में किसी चीज़ की कमी नहीं है आज भी, लेकिन उसकी कमी आज भी मुझे घलती है। मुझे लगता है मैंने उसको इसके साथ गलत किया है। लेकिन यहाँ पर भी टू ऑफ सोर्ड्स है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि अब अगर मैं आता हूँ तो ये किस तरह से मेरे साथ बिहेव करेंगी या करेंगे। तो आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है क्या? आप मुझे बताएंगे ये एनर्जी आपकी क्यों है? आपको ठीक से रात को नींद नहीं आती है? ओके, 3 ऑफ वैंड्स। Oh my God, devil. Look at this 8 of swords. ये कहना चाह रहे हैं कि इनको कोई एडिक्शन लग चुके हैं आपके बगैर। ये वेट करते रहते हैं आपकी कॉल का, मैसेज का। खुद से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बंधे हुए हैं ये अभी भी। मुझे डेविल और ये 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ करके भी इस पर्सन को बांधा गया, या तो ये पर्सन किसी और के जाल में फंसा हुआ है, या तो ये पर्सन किसी और के अंडर में है। आप किसी और के अंडर में ये वेट कर रहे हैं कि कब मैं आज़ाद होऊंगा। आप क्या ये वेट कर रहे हैं? आप किसके अंडर में हो? आप बता सकते हो कि आप किसके इन्फ्लुएंस में हो? आपको किसी ने रोका है, या आपने शादी वादी कर ली है कहीं और, या कुछ और सीन है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आना तो चाह रहा हूँ पर मेरा पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है। अगर मैं आता हूँ तो मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। ये लोग मुझसे पैसा ले लेंगे, या ये देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने कहीं पर उनके साथ बिजनेस किया है, कोलैब किया है, तो ये वहाँ से नहीं आ सकते, ये हिल भी नहीं सकते हैं वहाँ से। अगर ये वहाँ से हिले तो इनको लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा। ये बंधा हुआ है बंदा, मतलब चाहकर भी नहीं आ सकता। तो फिर आपने एनर्जीज़ में क्यों ये दिखाया कि आप आना चाहते हो मेरे व्यूवर्स के पास और बात करना चाहते हो उनसे? आपने क्यों दिखाया ये सब? क्या आप रिकॉन्साइल करना चाहते हो या करना चाहती हैं आप? यू वॉन्ट रिकॉन्साइल? डू यू वॉन्ट रिकॉन्साइल? क्या आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो मेरे व्यूवर्स के साथ? 2 ऑफ वैंड्स, कन्फ्यूज्ड है बंदा। ओह, किंग ऑफ वैंड्स। करना तो चाहता हूँ लेकिन वहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स पहले से बैठा हुआ है। मैंने आपसे बोला था, किंग ऑफ वैंड्स निकला था हमारे पहले कल की रीडिंग में। मैंने कार्ड्स भी यहीं पे रखे हुए हैं अभी तक। मुझे एक्चुअली थंबनेल लेना था, तो मैंने ये रहा किंग ऑफ वैंड्स, मैंने ये कार्ड्स यहीं रखे हुए हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल। ये किंग ऑफ पेंटिकल है, इसके पास सब कुछ है। ये कल वाली रीडिंग के ही कार्ड हैं, यहीं पर रखे हुए थे, ठीक है। इस पर्सन के पास सब कुछ है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ग्राउंडेड है ये पर्सन, पैसा रुपया सब कुछ है। अभी किसी के साथ इनका बिजनेस पार्टनरशिप भी चल रहा है, और फैमिली के साथ भी हो सकता है, या इनके फादर भी हो सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये किंग ऑफ वैंड्स है तो फिर डेफिनेटली इस पर्सन को वो चीज़ पता है, और ये बता भी रहे हैं कि यहाँ पर मैं इसीलिए रिकॉन्साइल तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कोई दूसरा किंग ऑफ वैंड्स बैठा हुआ है, और हम दोनों का आपस में देख रहे हो झगड़ा भी हो सकता है। ये देखो किस तरह ये दोनों एक दूसरे से, इनको पता है कि ये टक्कर के मुकाबले में है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप मेरे व्यूवर्स के साथ ये बात बोल रहे हो कि वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं या किसी और में अभी इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीज़ आपको इस वक्त बड़ा तकलीफ दे रही है, तो आपने भी तो इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया ना। आपने भी तो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो आप क्यों जेलिस हो रहे हो? अगर वो किसी और को चूज़ करती भी हैं, लेट्स से अगर करते भी हैं, तो आपको जेलिस नहीं होना चाहिए। तो आप रिकॉन्सिलेशन अगर चलो करते हो, तो आपका क्या माइंडसेट है? क्या जेलिसी की वजह से कर रहे हो या क्या? कार्ड भी एकदम से दे दिया, द वर्ल्ड एंड हर्मिट। इसका मतलब कि आप अकेले हो, और आप अकेले हो चुके हो, और अब आप रिकॉन्साइल इसीलिए चाहते हो ताकि आपका अकेलापन दूर हो, है ना। ये तो फिर गलत बात है ना। आप कुछ सॉलिड दे सकते हो इनको, आप कुछ सॉलिड दे सकते हो इनको। मतलब आप हर्मिट मोड में हो, आप अकेले हो, तन्हा हो, आपको किसी ने पेन दिया है जो आप मुझे बता नहीं रहे हो। मुझे पता है आपके साथ कुछ हुआ है, आपने वो भी मुझे बताना है। तो आप हर्मिट मोड में हो, इसीलिए आप रिकॉन्साइल चाह रहे हो, क्योंकि आपकी दुनिया इस वक्त खाली है। इस वक्त आप फिर से आप मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आना चाह रहे हो। देखो,
एक होती है, मेरी बात आप सुने, आप मेरे व्यूवर्स देखो, एक होता है बंदा जो आपकी लाइफ में आता है, जो अकेला होता है, ठीक है, जो अधूरा होता है, उसको आपकी नीड होती है, जो अपनी नीड के तहत अपनी नीड पूरी करने के लिए आपके पास आता है। और एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन आपके लिए आता है, सिर्फ आपको दिमाग में लेकर आता है, आपके प्यार की वजह से आ रहा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आपके लिए आ रहा है, आपको चूज़, और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो इस वक्त अकेला है, क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसको नीड है, इसीलिए वो आपकी तरफ आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाह रहा है, जो कि ये करना चाह रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या कोई आ सकता है आगे जाके, ये डाउट है इस पर्सन को, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन फील कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बातों बातों में ये तो बता दिया कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मेरी दुनिया खाली हो चुकी है, इसीलिए मैं उसके साथ रिकॉन्साइल करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है कि आप अपनी नीड के लिए, जस्ट इसीलिए कि आप अपना अकेलापन दूर करना चाह रहे हो, और आप फिर से किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो। डेविल की एनर्जी हो सकता है कि आपको सेक्सुअल नीड भी है, आपको एक बंदे की ज़रूरत है, या फिर आप सेल्फिश काइंड ये बोल सकते हो आप, है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों हैं। आई मीन आपको नहीं पता होगा 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब, मैं बताती हूँ। आप टेंशन एंजाइटी में क्यों हैं, आपकी दिल दिमाग पे बाकायदा जो है ना, मैंने देखा है कि जैसे किसी ने बहुत ही आपको तकलीफ़ दी है। आप क्या, आपको कुछ हुआ है, आप किसी पेन में हो, किस पेन में हो बता सकते हो? आप हमें बता सकते हो किस पेन में हो आप? क्या आप बता सकते हो? एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे इनके फादर या मदर के भी इश्यूज़ दिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं उनसे हट नहीं सकता, उनकी बात को मैं मतलब टाल नहीं सकता, वरना मेरा पैसा, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया जाएगा, क्या पता घर से ही निकाल दिया जाए। और अदर्स ऑफ यू, बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि इनका अगर कहीं और इंगेजमेंट या शादी हो गई थी या जो भी है, तो इनका आपस में कोई लफड़ा चल रहा है। इसका मतलब कि इसका मतलब आप साफ साफ मतलब बहुत प्रैक्टिकल है ना, तो आप प्रैक्टिकल फैसला कर रहे हो। आपने ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी किसके लिए दिखाई है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी किसके लिए दिखाई है? मेरे व्यूवर्स के लिए है या किसी और के लिए है? फूल, ओके, तो ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। फूल, इनको कहीं और से ठीक है, क्या बोलूँ मैं अब, और अब ये आपके साथ दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ओके ओके फाइन, ठीक है, समझ गई। अब मुझे आप ये बता दें कि अगर आप मेरे व्यूवर्स के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके फाइन, समझ आ गई हमें। अगर मेरे व्यूवर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन केस अगर उनकी लाइफ में कोई और है और वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्वीन ऑफ, सॉरी मुझे हंसी आ रही है। आप ठीक है, मैंने पूछा आपको कैसा लगेगा। ये तो आप बता रहे हो कि आपको उनके साथ सक्सेस चाहिए, बिकॉज आप मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो मुझे मना करेगी, और मुझे लगता ही नहीं है कि वो मुझे मना करेगी, कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं जाऊंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेंगे। मेरे साथ इनकी सक्सेस बनी है, ये फेटेड है, इस पर्सन को इतना यकीन है आप पे। ये कह रहे हैं वो मुझे छोड़ ही नहीं सकती है, मैं अगर वापस आता हूँ तो ये मुझे अपना लेगी या अपना लेगा, मेरी सक्सेस है उसके साथ। ये देखो कि क्वीन ऑफ वैंड्स, इनको है ही नहीं कि आप इनको छोड़ोगे, और ये इनको छोड़ के किसी और के पास जाओगे। ये इनको पता है कि अगर कोई है भी तो मुझे देखते ही आप पिघल जाओगे इतना यकीन है इस पर्सन को। वैसे बाय द वे मैं, ठीक है, ओके, आपको यकीन है, ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपको सक्सेस चाहिए और आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप वापस आते हो। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर इन केस मेरे व्यूवर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको कैसा लगने वाला है?
तो आपको कैसा लगेगा, आप ये बताएं। फोर ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव लगेगा, दुख होगा, तकलीफ़ होगी। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे खोने का उसका प्यार मुझे वापस चाहिए ही चाहिए। इतना ज़िद्दी बंदा हो गया है, मतलब वो ये तसव्वुर ही नहीं करना चाह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दोगे या छोड़ दोगी, या आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, किसी और के साथ चले, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। देखो फोर ऑफ पेंटिकल कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसको, मैं पीछे पड़ जाऊंगा। क्वीन ऑफ कप, मुझे उसका प्यार है नहीं, हाँ वापस चाहिए ही चाहिए। क्या बात है। इसका मतलब कि फिर आपने पहले क्यों उनको छोड़ा था, फिर अगर इतना था तो पहले क्यों छोड़ा। जो भी थी, देखो मुश्किलें और दिक्कतें तो सारे रिलेशनशिप्स में और कनेक्शंस में आते ही हैं, तो आपने फिर इनको क्यों छोड़ा। जो अब आप इतना वो पॉजेसिव हो रहे हो इनके लिए, मैं नहीं छोड़ूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि सक्सेस होगी मेरी, ये वो फलाना, तो पहले स्टक क्यों रखा था, पहले क्यों जस्टिस, मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए आप। पहले क्यों। अब आप हमें ना वो कर रहे हैं गोल मोल। अच्छा, एट ऑफ पेंटिकल, पैसे का मामला था सारा। थ्री ऑफ पेंटिकल, फिर से वही थ्री दिखा रहे हैं। पेंटिकल, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, कहीं और स्टक थे ये, तो इनको ये चीज़ करनी पड़ी। इसका मतलब आपने पैसे के ऊपर, आप पैसे को प्रायोरिटी दी ना, मेरे व्यूवर्स को तो प्रायोरिटी नहीं दी। आपको बुरा लगे या भला लगे, चैरियट ठीक है, आप आना चाह रहे हो, पैशनेट भी बहुत हैं भाई, बी केयरफुल आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी बता रहे कि हम दोनों में डिफरेंसेस थे, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा। चैरियट, कास्ट कल्चर का कोई इशू, रिलीजन इशू, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दोनों हॉर्सेस डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, ओके, ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। सो अगर मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगर आपको चांस मिलता है तो आप क्या सॉलिड ऑफर देंगे, हमें इस डेक से प्लीज़ जवाब दे दें। और फिर आप हमें मैसेजेस भी आपने देंगे, जो आपके दिल में बात है वो आप हमें बताएंगे। कार्ड गिर गया है, वेट मैं लेके आती हूँ। ओके, ये वाला कार्ड गिर गया था और एक कार्ड में शफल करके और निकालूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं हमसे। मैंने इनसे पूछा था कि अगर आपको चांस मिलता है तो आपका क्या होगा फैसला, मतलब फ्यूचर में आपका इरादा क्या होगा अगर आपको चांस मिलता है, या फिर आप दोनों दोबारा एक होते हो इन केस, तो फ्यूचर में आपका क्या इरादा होगा। होप्स तो हैं इनको, होप है इनको आपके ऊपर, क्या फेथ है इनको, होप है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, इनको पूरा यकीन है, फेथ है, इनका यकीन बड़ा मुझे तगड़ा लगा बाय द वे। मतलब इस पर्सन का जो यकीन है किस लेवल पर है ये चेक करो आप ज़रा। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन को पूरा यकीन है कि मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, इस पर्सन को लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है। ये कह रहे हैं मुझसे मैंने अपना कार्मा उसके लिए झेल लिया है, ठीक है, मैं अपना कार्मा भुगत रहा हूँ, इस वक्त भी भुगत रहा हूँ, और मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया उसको छोड़ के, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे लगता है कि ये शायद आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है। कुछ लोगों के लिए ये भी है, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि मुझसे मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मिसअंडरस्टूड कर चुका था इस कनेक्शन को, और मैं विक्टिम एनर्जी में चला गया था, और उसका मुझे अपना कार्मा भी भुगतना पड़ा। मुझे उसका कार्मा मिला है, जो कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी दिखा रहा है, जो कि कल वाली रीडिंग में हमने देखा था। अगर आप लोग टिकटॉक पे ये रीडिंग देख रहे हो तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाइएगा, आपको वो कल वाली रीडिंग मिल जाएगी। ये देखो बिगिनिंग्स, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, ये वाला कार्ड नीचे गिर गया था, बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, ये दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि मैं न्यू बिगिनिंग्स करना चाह रहा हूँ अगर वो चाहें तो। बट मेरे व्यूवर्स तो हीलिंग प्रोसेस में हैं, वो तो अभी रिलैक्स हैं, उनको अपनी क्लींजिंग करनी है। प्लीज़ आप उनको थोड़ा अपने आप को क्लींजिंग करने दें, हीलिंग करने दें, रिलैक्स होने दें। आपने बहुत रायता फैला दिया है, अब आप होप लेकर थोड़ी देर इंतज़ार करो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं, प्लीज़
ये अपनी हीलिंग प्रोसेस ख़राब मत करो, ठीक है। आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं आना चाह रहा हूँ, न्यू बिगिनिंग्स भी करना चाह रहा हूँ, मुझे अपना कार्मा मिल चुका है, बट अभी भी मुझे ये दिख नहीं रहा है कि ये, मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि एक तो होता है कि एक होता है ना कि नीड पूरी, अपनी नीड की वजह से आना, और एक होता है कि खालिस आपके लिए आना, दोनों में फ़र्क है। अब ये आपने देखभाल के फैसला करना है, या ये तो मुझसे बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े आपसे वादे करेंगे, देख रहे हो। नहीं, मैं लड़ नहीं रही आपसे, 5 ऑफ, मैं आपसे लड़ नहीं रही, नहीं मैं आप दोनों को लड़वा रही हूँ, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स उठा के मुझे फेंक के दे दिया कि आप तो लड़वा नहीं रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ उनसे, ठीक है। आप आएँ और आप अपना सॉलिड ऑफर दें, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं, आप बता दें हमें। आखिरी आप हमें थोड़ा, किंग ऑफ कप्स, बस लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स कह रहे हैं मैं प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर जताता नहीं हूँ। मैनिपुलेटिंग भी तो है ना आप, प्यार तो करते हैं लेकिन फिर मैनिपुलेट भी उतना ही करते हैं। द सन, ओ माई गॉड, दे वॉन्ट यू हनी, या लुक एट दिस, मान गए, चले आपकी बात हम। 9 ऑफ कप्स ये कह रहे हैं कि आप इनकी विश हैं, इनकी खुशी आपके साथ है, आपके बगैर इनकी दुनिया उजड़ी हुई है इस वक्त। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आपके बगैर खुश भी नहीं है। कप्स की एनर्जी, इमोशनली काफ़ी अटैच है ये पर्सन आपसे, बट इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है, अब आप इनको जगह दोगे या नहीं, या ये तो ये हमें बता रहे हैं। ये जो मैंने अभी इनसे अभी बात की है, तो बातचीत में तो ये सारी चीज़ें रिवील कर रहे हैं, आपके हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं, आपके हक़ में फ़ैसले बता रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि दे लव यू। अगर मैं कल की रीडिंग नहीं करती थी ना, तो ये रीडिंग में लेके ही नहीं आती, लेकिन कल की रीडिंग में इनकी एनर्जीज ऐसी निकली थी कि मुझे देखना बहुत ज़रूरी था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को सच में रिग्रेट है, पछतावा है, और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और वापस भी आना चाहते हैं। बट ये अभी भी देख रहे हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, जैसे बहुत मतलब अभी भी चुप रहना है, कुछ और कहना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल था, कह रहे हैं मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था उसको खुद से दूर करना, या अपने से दूर करते हुए जाते हुए दिखाना, या उसको धोखा देना, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, इन्होंने जानबूझकर अपने आप से आपको दूर किया है, जानबूझकर, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या तो कुछ और मसले थे जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताए भी हैं हमें। ज़्यादातर फाइनेंसेस और कुछ कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है मुझे। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, ओके, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये आपसे कहें या फिर उन लोगों से कहें अब जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ और कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से, ठीक है। आई वेंट टू फील दैट वे अगेन, तो ये दोबारा से आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं डेफिनेटली। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। इनको ये है कि हाँ आना है, लेकिन इनको ये भी पता है कि होप्स हैं इनको कि आप फॉरगिव कर दोगे इनको, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये मैं शुरू से ही, कल वाली रीडिंग से ही मैं ये बात बोले जा रही हूँ कि ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, इनको पछतावा तो है, वो चीज़ तो यहाँ पर भी दिखी है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बताना चाह रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, ओह, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको, आपने किसी और के साथ देखा मेरे व्यूअर को, ओके। मे भी कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आप किसी और को शायद अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, या किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, या इनको कोई गलतफहमी किसी ने दी है। लेट मी क्लियर, क्या आपने इसीलिए ये सब किया? क्या आपने किसी और के साथ देखा था मेरे व्यूअर को? क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी? यार ये क्या बात हुई, खुद को भी दुख तकलीफ दी और मेरे व्यूअर्स को भी। बंदा पूछ लेता है ना अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो, ये तो नहीं कि अपने फैसले करके निकल पड़ो। तो अब आप पछता रहे हो। एक कार्ड में बताएं हमें, क्या आप इसीलिए दूर हुए थे? ओहो,
या पेज ऑफ वैंड्स, लेकिन इन्होंने बहुत बचपने वाला फैसला किया। यस, इन्होंने आपको शायद सोशल साइड पे किसी के साथ देख लिया, तो ये किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी में उसके बाद इन्होंने आपसे रूखा सूखा सा बिहेवियर करना शुरू कर दिया होगा। और आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर वो इसीलिए दिखा रहे थे क्योंकि इनको आपके ऊपर शक था कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। ओके गुड। तो अब आपको गलतफहमी मेरे ख्याल से दूर हो गई होगी मेरे व्यूवर्स की तरफ से, तभी तो आप वापस आना चाह रहे हो। देखो, अब मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। इनसे तो हमने सारी बात कर ली, आपको पता चल गया। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स होती है तो आपकी है, अदरवाइज ज़बरदस्ती उसमें अपने आप को फिट ऑन मत करना, ठीक है। तो अगर रीडिंग होती है, अगर ये सारी सिचुएशंस रही हैं आप दोनों के बीच, तो मैंने सारी बातें यहाँ पर इनसे बात करके क्लियर कर दी है, क्योंकि कल इनकी एनर्जीज कल वाली रीडिंग में आई थी, इसीलिए मुझे आज क्लियर करना ज़रूरी था। तो मैंने खुद इनसे बात करके वो चीज़ आपको क्लियर करके बताई है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ैसला करोगे, सोच समझ के फैसला करना, ठीक है। मैंने कहा था कि एक बंदा अगर अकेला है, बेशक प्यार करता है, बेशक जो भी हो, देखो प्यार अपनी जगह पर है, लगाव अपनी जगह पर है, लेकिन एक बंदा अगर आपको सॉलिड ऑफर नहीं देता है तो आपने उस हिसाब से फैसला करना है कि क्या इस बंदे को मेरी ज़रूरत है या सिर्फ अपनी नीड की वजह से आया है। वो आपका फैसला होगा। अभी फैसला आपका है, ना इस पर्सन का है, ना किसी और का है, ना मेरा है, आपका फैसला है। रीडिंग आपकी है, रेजोनेट हुई है तो फैसला आपको करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।